Hello everyone and welcome back to अपनी क्लास चैनल and your paper is social science 8 क्लास। और ये वाला पेपर जो आपका विंटर स्कूल का हाल ही में अभी हुआ है सेशन 2022-23 का। तो अगर आप नए हैं तो अपनी क्लास चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो बिना टाइम गवाए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पेपर विंटर स्कूल का एसएसटी का, जो कि आपको काफ़ी हद तक जो है वो मदद करेगा। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल को। पहले क्वेश्चन जो होंगे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इनमें जो है आपका 10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। जल्दी से देख लेते हैं, भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर आंसर आप देख पा रहे होंगे जो कि हाईलाइट किया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? कई बार पहली पूछ ली जाती, कई बार दूसरी पूछ ली जाती है, अब यहाँ पे पूछ ली गई है तीसरी। तो तीसरी जो है वो हुई थी हमारी पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1556 में जो थी वो सेकंड हुई थी और 1526 में जो है हमारी पहली हुई थी, दूसरी जो है 56 में हुई थी और तीसरी जो है सन 1761 ईस्वी में जो है वो तीसरी लड़ाई जो थी लड़ी गई थी। तो इनमें से कई बार कोई सी भी लड़ाई पूछ ली जाती है, तो उस लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तैयार कीजिएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के हिसाब से, ना कि तीसरी वाली ही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? लखनऊ, कानपुर में। तो इसका सही आंसर जो है मेरठ में। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, राइट। एंड आगे हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है, दैट इज दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? जी हाँ, दिल्ली जो है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? 1905 में। तो इसका सही आंसर जो है 1911 ईस्वी में, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सारी की सारी झरने का जल, उष्ण कटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। और कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये जो हैं वो मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। कैंसर उपचार की औषधियाँ जो हैं वो मानव निर्मित एक संसाधन है जो मानव ने जो है वो तैयार की गई है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। और बाकी जो है सारी की सारी प्राकृतिक संसाधन है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं ए, बी, सी। तो इन सब में से ऑप्शन डी, हमें खुले में कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल जो है ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ये प्रकृति और हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? राइट। तो ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी, डी दी गई है। तो चिली जो है इसका सही आंसर है। तो ये जो है तांबे का एक अग्रणी उत्पादक देश है। और जीके के लिहाजे से भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? एंड नेक्स्ट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? और ये वाले क्वेश्चन जो है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन सही जो है वो है 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान को जो है वो लागू किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला आने वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हों। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
कौन थे? क्या वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी, या इनमें से कोई से भी नहीं? तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अभी भी हमारे जो है वो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, और इंदिरा गांधी जो थी वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ से ये भी आपका एक क्वेश्चन जो है आ सकता है इस तरह से, तो इसका भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली जो है वो शिमला में नहीं है, मुंबई में भी नहीं होगा, वो हमारे दिल की धड़कन जो कि हमारी राजधानी है दिल्ली, वहीं ही होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आपका 1 मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा, और निम्न में जो है वो आपको प्रश्न दिए गएंगे। इट मीन्स 1 मार्क का है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कितने कालों में किया? तो उनमें से इन्होंने जो था वो 3 काल में जो है वो किया था। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना सा सफिशेंट होगा आपके लिए। सो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था और उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो अंतिम जो शक्तिशाली था वो बहादुर शाह जफर, 7 नवंबर 1862 ईस्वी में उसकी जो थी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, थर्ड आप देख पा रहे होंगे अपनी क्लास। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, बट यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल को। बहुत प्यार दिया है, आगे भी प्यार दें, आगे भी सपोर्ट करें। एंड क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया था? तो सन 1765 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अनवीकरणीय संसाधनों के नाम बताइए। तो 2 अनवीकरणीय जो मीन्स नहीं, जिनका नवीनीकरण हो पाए, मीन्स दोबारा वो प्रकृति उसे नहीं बना पाए या फिर एकदम से नहीं बना पाए, दैट इज़ पेट्रोल, गैस, कोयला, जो कि एक ख़त्म होने वाले संसाधन है। इनका जो है, इनको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। सो इनका जो है वो सही आंसर पेट्रोल गैस या फिर कोयला, आप कोई सा भी जो है वो चुन सकते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? दैट इज़ अहमदाबाद। विश्व में चावल का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो वो है भैया, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है इस टाइम, चाइना या फिर चीन जिसे हम कह लें। और भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो थे वो प्रारूप समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा जाता है, और मे भी इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो। अगर ऐसा होता है तो 1 मार्क जो आपका पक्के का पक्का है। एंड नेक्स्ट जो है, क्या आप मानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? जी हाँ, बिल्कुल, सेक्युलर स्टेट जिसे कह सकते हैं हम, हमारा भारत देश वो है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की आपकी 4 सीटें हैं, और राज्यसभा की जो है आई थिंक 3 जो है वो सीटें हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न जो आपका थोड़ा डाइवर्ट करके पूछ या घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। और इस पेपर के लिए मैं मैम कंचना जो कि हमारे कंचन मैम हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो एक बार ज़रूर उनका भी आप थैंक्स करें, क्योंकि उन्होंने टाइम निकाल के जो है वो पेपर सॉल्व करवाने की बहुत ज़्यादा हेल्प जो है उन्होंने की है। सो ज़रूर उनका आप एक बार थैंक्स करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, और लाइक उनके लिए करें, और साथ में कमेंट भी उनके लिए ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रिक्स्थान भरिए, 5 मार्क्स का रहेगा। तो जेम्स मिल द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक सन 1817 ईस्वी में जो थी वो लिखी गई थी। और टीपू की तलवार किस स्टील से बनी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका हो, क्योंकि 2-3 वीडियो मेरे एसएसटी के हैं, आप उन्हें भी पुराने चेक कर लीजिएगा। 2021, 20
विंटर स्कूल के आपको जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन उन सब में ये वुड स्टील वाला क्वेश्चन आया था। तो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस लिहाजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मिट्टी खालिस्तान पदार्थों से बनी है, तो मिट्टी किससे बनी है? एक चीज़ से तो बनी नहीं है। और इसमें जो है वो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कह सकते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन और भी बहुत सारे जो शैल हैं, या फिर कह लें हम उन्हें, मिट्टी जो है वो बहुत चीज़ों का जो है वो मिश्रण है, राइट। लेकिन आपके बुक के लिहाज से आंसर आपका जो है आपके सामने है। एंड नेक्स्ट, कपड़ा से बनाया जाता है, तो कपड़ा वाकई में जो है वो कपास या फिर प्राकृतिक रेशे या मैन मेड रेशे होते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें प्राकृतिक चाहिए, तो कपास प्राकृतिक रेशों या फिर हमारे कपड़े जो हैं वो रेशम, कपास इत्यादि से जो है वो बनाए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, एक बार फिर से रिपीट क्वेश्चन ये हो रहा है, दैट इज आंसर इज दिल्ली, या दिल की धड़कन दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने सही मिलान करना है, आपकी सुविधा के लिए मिलान कर दिया गया है। फिर भी आप देखेंगे, दीवानी जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जयमंडल जो है वो कहा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनका भी मेल जो है वो करवाया गया है। आप देख सकते हैं, आपका पूरे का पूरा जो है कॉलम आपके सामने है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे महामहिम जो वर्तमान भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, आप सभी जानते हैं, जयमंडल का आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट में जो बचता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, और हमारा लास्ट का बचता है टी, यानी कि प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, राइट। ये उनकी एक थ्योरी थी कि शिक्षा जो है इस परिवेश में जो है वो होनी चाहिए। और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, और उन मैम का धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब या फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वाकई में आपकी हेल्प हो रही है। और बाकी के पुराने जो मैंने 2-3 सालों के आपको बताए हैं तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं हम। 4 मार्क्स का रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, वाकई में वो रण को जीतने वाले थे, तो वो पंजाब के ही थे, बिल्कुल सही कहा गया। चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही कहा गया। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, एक आधा क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन दूसरी बार आ गया, तो ये आपके मुफ्त के मार्क्स हैं, तो आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, और आप पूरे के पूरे जो हैं वो इन्हें कवर करेंगे। कोयला और तेल नवीकरणीय संसाधन, जी नहीं, नवीकरणीय मीन्स क्या इनको दोबारा बनाया जा सकता? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, बहुत टाइम लगता है, और ये संसाधन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखी गई है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन जो है टोटली फॉल्स है। सो ये आपके 4 इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ख भाग में अति लघु प्रश्न है, एक बार आप नज़र मार लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आए थे। मे बी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर बार पेपरों में आते हैं, तो आपको एक आइडिया भी हो पाता है कि वाकई में हमारा पेपर कैसा आएगा। तो आप मेंटली जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि आपका पेपर जो है इस तरह का आएगा, और मैं जो हूँ इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट इस तरह से करूँगा और कर सकता हूँ, और अच्छे मार्क्स जो है वो मैं ले सकता हूँ, कोई शक नहीं है इसमें। बाकी में आपके मार्क्स जो अच्छे आएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अपनी क्लास चैनल को बहुत बहुत प्यार दें, सपोर्ट करें, और आप अपनी क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट, पीडीएफ, ये वो सो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं बता सकता, वो वहाँ पे स्पेशल जो है वो दी जाती हैं। सो होप अगर आपकी इच्छा हो तो आपका सबका वेलकम है। और सेक्शन सी आप देख पा रहे होंगे, निम्न प्रश्नों में कोई 3 आपको करने हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है वो थोड़ी ऑप्शन बढ़ा के दी गई हैं। तो जो भी आप अच्छे से क्वेश्चन आपको आते हैं आप वही चुनिएगा। सेक्शन डी जो है वो आपका
5 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे। होप यहाँ पर भी आपको ऑप्शन जो है मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, और में क्वेश्चन है। एंड इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स के जो हैं वो आपको ऑप्शन जो है वाकई में मिल रही है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, लिखना बहुत पड़ता है सामाजिक के पेपर में। और ई सेक्शन जो है आपका मानचित्र वाला है, तो निम्नलिखित भारत के मानचित्र में दर्शाइए शिमला, राजस्थान, गंगा नदी। ये शिमला बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन गंगा नदी भी। ये 2 चीज़ें मैं कह सकता हूँ मे बी इनमें से कुछ रिपीट हो, क्योंकि शिमला हमारे हिमाचल की राजधानी है। तो एग्ज़ामिनर चाहेगा कि मैं बच्चों को बताऊं या मैं जानूं कि बच्चे ये चीज़ें बता सकते हैं कि नहीं। और नेपाल, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, ताकि बच्चे जो है इन चीज़ों को जाने। सो होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत बहुत इस भी शुभकामनाएं, और इस पेपर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।